उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की मड़ियाहू विधानसभा सीट के विधायक डॉक्टर आर.के. पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपने विधानसभा की समस्याओं को रखा और विधानसभा में विकास के लिए चर्चा की। विधायक का कहना था कि पूर्वांचल में कोई स्पोर्ट कॉलेज आसपास नहीं है। अपने क्षेत्र में स्पोर्ट कॉलेज की मांग की, जिसे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार भी कर लिया। साथ ही मड़ियाहू में डिग्री कॉलेज की भी मांग उन्होंने उठाई। साथ ही मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल का प्रस्ताव भी रखा, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। साथ ही बिजली, सड़क आदि समस्याओं की भी बात रखी गई। विधायक डॉक्टर पटेल ने मड़ियाहू को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए मुख्यमंत्री के सामने कई प्रस्ताव रखे। इस मामले में विधायक डॉक्टर पटेल ने ह्यूमन टुडे से बातचीत। पूर्वांचल में कोई स्पोर्ट कॉलेज हम लोगों के आसपास नहीं है। बनारस में नहीं है, जौनपुर में नहीं है, आजमगढ़ में नहीं है, भदोही में नहीं है, सोनभद्र में नहीं है, प्रयागराज में नहीं है। तो हमने उनसे अपने क्षेत्र में एक स्पोर्ट कॉलेज की मांग की, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हमारे मड़ियाहू में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, उसे भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हर जिले में एक मॉडल मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल बन रहा है गरीब बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए। तो हमने अपने विधानसभा का प्रस्ताव दिया, उसे भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। हमने उन्हें कई सड़कों का प्रस्ताव दिया, उसे भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। इससे पहले जो हमारा NH 135A बन रहा है और मड़ियाहू का जो बाईपास बन रहा है, इन सबको उन्हीं की देन है। तो मुख्यमंत्री जी के पास हम जो भी समस्या लेके जाते हैं, जो जेन्युइन समस्या होती है, उसके निराकरण में वो देरी नहीं करते हैं। हमारे यहाँ बिजली की बहुत समस्या है, उसके लिए उन्होंने 33 kVA के 2 सब स्टेशन और 132 kVA के 1 सब स्टेशन को भी स्वीकार कर लिया है कि हमारी विधानसभा में उसे बनवा देंगे। और मुख्यमंत्री जी की ही कृपा से हमारे विधानसभा में 300 के आसपास ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की हुई है। और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस गर्मी में जुलाई अगस्त में जितने भी ट्रांसफार्मर जले होंगे, सबकी क्षमता वृद्धि कर देंगे। तो हमारी विधानसभा पे तो मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा है और उनकी ये कृपा बनी रहेगी तो हमारी विधानसभा मड़ियाहू जो है जौनपुर की एक आदर्श विधानसभा होगी। हमारी विधानसभा में बसुई नदी बहती है, वो एकदम से स्वच्छ नदी है। तो वो बरसात में उसमें पानी रहता है, अन्य सीजन में वो सूख जाती है। तो हमने उस पर 14 चेक डैम का प्रस्ताव दिया है। उनमें से 3 बन चुके हैं, 8 को मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दी है। शेष को उनकी मंजूरी जो है अगले सत्र में हो जाएगी, उन्होंने आश्वासन दिया है। हमारे विधानसभा में उन्होंने एक राजकीय इंटर कॉलेज दिया है, एक आवासीय कस्तूरबा विद्यालय दिया है। इसके अलावा अभी हमने आपको जिक्र किया कि ढेर सारी सड़कें, स्टेडियम, महाविद्यालय, सबके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। और आपको याद होगा, भदोही को जोड़ने वाला रायपुर में बरुणा नदी पे एक अधूरा पुल लटका पड़ा था, जो कि पिछले 10 साल से लटका पड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री जी को जब इस समस्या से हमने अवगत कराया, उन्होंने तत्काल इसके लिए धन स्वीकृत करा करके इस पुल का निर्माण कराया। इससे औद्योगिक नगरी भदोही में जो हमारे क्षेत्र के लोग आते जाते हैं व्यवसाय के सिलसिले में, उससे उन्हें बड़ा लाभ हुआ है। और भदोही वाले जो भी जौनपुर जाना चाहते हैं उनके लिए लाभ है। तो बहुत बड़ा काम ये हुआ है। इस तरह से मुख्यमंत्री जी बड़े दयालु हैं, सहृदय हैं और समस्याओं को सुनते हैं और गंभीरता से उसका निराकरण करते हैं। देखिए, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ, चाहे वो 90 साल के रहे हों, चाहे 5 साल के रहे हों, चाहे 10 साल के रहे हों, सब ने कहा कि मेरे जीवन में ये सड़क कभी सही नहीं रही। तो मेरा सौभाग्य है, मुख्यमंत्री जी ने इस पर ध्यान दिया और इस सड़क का निर्माण मेरे विधायक बनने के 1 साल बाद चालू हुआ और अभी साल भर हुआ है इसका निर्माण चालू है। अगले 5-6 महीने में ये पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी। और भदोही से जौनपुर जाने में पहले 2.5 घंटे लगते थे, अब 35 से 40 मिनट में लोग जौनपुर पहुंचेंगे। और लखनऊ जाने का सबसे छोटा और सबसे आरामदायक मार्ग है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मड़ियाहू जैसे छोटे टाउन के लिए उन्होंने बाईपास दिया, जो कि 600 करोड़ का बाईपास है। आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते मड़ियाहू जैसे छोटे टाउन के लिए इतना बड़ा बाईपास वो दे सकते हैं। इसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
और इस बाईपास की वजह से मडियाहू जल्द ही जौनपुर के बाद जौनपुर का सबसे बड़ा कस्बा होगा और सबसे बड़ा व्यावसायिक केंद्र होगा।